ये रिव्यू है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आज रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा का, जो कि एक अस्त्र वर्ष का पार्ट है, ट्रायलॉजी है। ये उसका पहला पार्ट है। इसके क्रिएटर हैं आयान मुखर्जी और ये पहला पार्ट लगभग 2.25 घंटे का है। कहानी है शिवा और ईशा की, जो कि पार्वती का ही एक और नाम है, और शिवा इस कहानी के सेंटर पॉइंट होने वाले हैं, इस अस्त्र वर्ष के सेंटर पॉइंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कहानी से। प्राचीन काल से इस धरती पर जो सबसे परम अस्त्र हुआ है वो है ब्रह्मास्त्र, और इस युग में वो ब्रह्मास्त्र खंडित हो चुका है 3 भागों में, और उसके कुछ संरक्षक हैं, क्योंकि कुछ काली शक्तियां उस ब्रह्मास्त्र को पाना चाहती हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है इस अस्त्र वर्ष के पहली कड़ी से, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, शाहरुख खान ने वो रोल प्ले किया है, और उनके पास एक अस्त्र है जो कि है वानर अस्त्र। तो जो काली शक्ति हैं उनकी जो लीडर हैं जुनून और उनके 2 साथी साइंटिस्ट से वो वानर अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का एक पार्ट छीनने आए हैं। और जब ये घटना घट रही होती है उस समय जो एक अनाथ लड़का है शिवा, उसको इसके फ्लैशेस आते हैं, यानी कि यहाँ से वो अस्त्र वर्ष का पार्ट बनना शुरू होता है। और साथ ही उसकी मुलाकात होती है ईशा से, जिसे देखते ही वो उसके प्यार में पड़ जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। तो साइंटिस्ट और काली शक्तियों के बीच जो फाइट हुई थी उसके फ्लैशेस देखने के बाद शिवा अब उनके अगले टारगेट को जानता है और वो उस अगले टारगेट को बचाना चाहता है। और ये जो अगले टारगेट हैं ये हैं आर्टिस्ट शेट्टी यानी कि नागार्जुन, और उनके पास नंदी अस्त्र है। तो इस तरह शिवा और ईशा इस अस्त्र वर्ष का पार्ट बन जाते हैं। अब वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एक पॉइंट पर जब शिवा के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इस अस्त्र वर्ष का भार अपने कंधों पर लें, तो वो साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन उनके जीवन का कुछ एक ऐसा रहस्य है उनके जन्म को लेकर, जिसे वो कभी भी जानते नहीं थे, जिसका प्रलोभन देकर उन्हें रोक लिया जाता है। ये इमोशनल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो जब तक शिवा की इमोशनल नीड इन्वॉल्व नहीं होती है तब तक अग्नि अस्त्र को भी जिप्पो लाइटर से जलाया जाता है। हो सकता है कि इस पॉइंट पर आप सोचें कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा अस्त्र है वो है ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र की शक्ति को भी अगर कोई चीज रोक सकती है तो वो है प्रेम, और प्रेम का जो सबसे ऊंचा स्वरूप है वो है बलिदान। तो अब तक जो भी कहानी और निष्कर्ष मैंने आपको बताया, ये सब आयान मुखर्जी के दिमाग की उपज है। उनके द्वारा क्रिएट की गई ये एक इंडिपेंडेंट दुनिया है, अपने आप में एक यूनिक वर्ल्ड, आई मीन यूनिवर्स। बाय द वे, लूक स्काईवॉकर डार्थ वेडर का बेटा था, सोचा आपको बता दूं। 2020 में मार्टिन स्कॉर्सेसी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो मार्वल फिल्म्स का यूनिवर्स है या फ्रेंचाइजी है, उनके हिसाब से ये सिनेमा नहीं है, ये फ्रेंचाइजीज एक थीम पार्क हैं। और ब्रह्मास्त्र के केस में मैं उनसे एग्री करता हूँ। मुझे ये कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि मैं इस फिल्म से रिलेट नहीं कर पाया। आयान मुखर्जी मुझे किसी भी पॉइंट में इस यूनिवर्स से हुक नहीं कर पाए। और यही बात मैं कहना चाहूँगा हुसैन दलाल के डायलॉग्स के बारे में, जो इंटरकनेक्टेड से लगे, फ्लो कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर कोई डेप्थ नहीं थी। कौन हो तुम, क्या हो तुम। और फिल्म का जो शुरू का भाग है वो सिर्फ बहता ही गया, फ्लो हो गया, निकल गया, ठहराव की कमी लगी वहाँ पर। फिल्म का जॉनरा है एक्शन एडवेंचर फैंटेसी। एक्शन था, अच्छा था, कार चेज का एक सीन बड़ा अच्छी तरह शूट किया गया है। एडवेंचर अपने आप में ये फिल्म बन जाती है जब आप इसे देखने जाते हैं। और फैंटेसी जो आयन मुखर्जी की है, मैं उसका पार्ट नहीं बन पाया, टोटल डिस्कनेक्शन। एक्टर्स की कन्विक्शन और कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। ओवरऑल मैं इसे डिजास्टर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे इस फिल्म के साथ किसी भी पॉइंट पर कनेक्शन नहीं आया। और इतना कुछ बोलने के बावजूद भी मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स दूंगा, आयान मुखर्जी और एक्टर्स के एफर्ट के लिए। एटलीस्ट उन्होंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया।